भगवान श्री राम का ध्यान। महर्षि लोमस अरण्यक मुनि से कहते हैं, रमणीय अयोध्या नगरी परम चित्र विचित्र मंडपों से शोभा पा रही है। उसके भीतर एक कल्प वृक्ष है जिसके मूल भाग में परम मनोहर सिंहासन विराजमान है। वह सिंहासन बहुमूल्य मरकत मणि, स्वर्ण तथा नील मणि आदि से सुशोभित है और अपनी कांति से गहन अंधकार का नाश कर रहा है। वह सब प्रकार की मनोविलसित समृद्धियों को देखने वाला है। उसके ऊपर भक्तों का मन मोहने वाले श्री रघुनाथ जी बैठे हुए हैं। उनका दिव्य विग्रह दुर्वादल के समान श्याम है, जो देवराज इंद्र के द्वारा पूजित होता है। भगवान का सुंदर मुख अपनी शोभा से पौर्णमासी के पूर्ण चंद्र की कमनीय कांति को भी तिरस्कृत कर रहा है। उनका तेजस्वी ललाट अष्टमी के अर्धचंद्र की सुषमा धारण करता है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केस शोभा पा रहे हैं। मुकुट की मणियों से उनका मुखमंडल उद्भासित हो रहा है। कानों में पहने हुए मरकरा कार कुंडल अपने सौंदर्य से भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। मूंगे के समान सुंदर कांति धारण करने वाले लाल लाल ओठ बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। चंद्रमा की किरणों से होठ लगाने वाला दंत पंक्तियों तथा जवा कुसुम के समान रंग वाली जीवा के कारण उनके श्रीमुख का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। शंख के आकार वाला कमनीय कंठ, जिसमें ऋक आदि चारों वेद तथा संपूर्ण शास्त्र निवास करते हैं, उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहा है। श्री रघुनाथ जी सिंह के समान ऊंचे और सुपुष्ट कंधे वाले हैं। वे केयूर एवं कड़ों से विभूषित विशाल भुजाएं धारण किए हुए हैं। अंगूठी में जड़े हुए हीरे की शोभा से देदीप्यमान उनकी वे दोनों बाहें घुटनों तक लंबी है। विस्तृत बच्चे स्थल लक्ष्मी के निवास से शोभा पा रहे हैं। श्रीवत्स आदि चिन्हों से अंकित होने के कारण भगवान अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। महान उदर, गहरी नाभि तथा सुंदर कटिभाग उनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नों की बनी हुई करधनी के करण श्रीअंगों की सुषमा बहुत बढ़ गई है। निर्मल उरु और सुंदर घुटने भी सौंदर्य वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। भगवान के चरण जिनका योगीगण ध्यान करते हैं बड़े कोमल है। उनके तलवे में वज्र, अंकुश और यवा आदि की उत्तम रेखाएं हैं। उन युगल चरणों से श्री रघुनाथ जी के विग्रह की बड़ी शोभा हो रही है। इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार से तर जाओगे। जो मनुष्य प्रतिदिन चंदन और आदि सामग्रियों से इच्छा अनुसार श्री रामचंद्र जी का पूजन करता है, उसे इहलोक और परलोक की उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है। तुमने श्री राम के श्रेष्ठ ध्यान का प्रकार पूछा था, सो मैंने बता दिया। इसके अनुसार ध्यान करके तुम संसार सागर से पार हो जाओ।